हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हमें यहाँ मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उन सारी की बुक्स के जितने भी मॉडल पेपर दिए गए हैं वो सारी मॉडल पेपर को हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम के लिए आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 151 नंबर से देखिए शुरू हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपने पिछला प्रैक्टिस किया होगा तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जानते रहिएगा भूगोल के जो जनक है वो है हिकैटियस। हिकैटियस देखिए कहां, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 152 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था। तो जानते रहिएगा भूगोल भूतल का अध्ययन है ये कहा था कांट ने। तो देखिए कांट कहां ऑप्शन आया है, तो देखिएगा कांट ए बी सी डी इनमें देखिए कहीं ऑप्शन नहीं आया है। तो जानते रहिएगा मे बी इस बुक्स में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। वैसे इसमें जो बुक्स में दिया गया है वो दिया है कार्ल टियर। कार्ल टियर ने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है, लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कांट। तो हम तो यही आपको सजेस्ट करेंगे आप कांट याद रखें कि भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था, कांट ने। 153 नंबर पर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो जानते रहिएगा पवन की गति जिस यंत्र से नापी जाती है उसे कहते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर देखिए कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में देखिए है एनीमोमीटर, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक करें। 154 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास लगभग कितना है। तो जानते रहिएगा पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय जो व्यास है वो है 12,756 किमी। तो देखेंगे ऑप्शन देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 12,756, तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर दें। 155 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो कब होती है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में है 4 जुलाई, बी में देखिए है 30 जनवरी, सी में है 22 दिसंबर और डी में है 23 सितंबर। तो जानते रहिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो सबसे ज्यादा अधिकतम जो दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई। 4 जुलाई देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर दें। इसी से रिलेटेड कुछ और भी बात है, जानते रहिएगा जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पेरिहेलन। और जानते रहिएगा 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है, जिसकी जो अगर आप कहें किलोमीटर में तो वो होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी उस समय होती है। और जानते रहिएगा जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे हम कहते हैं अपसौर, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं एफेलन। जानते रहिएगा और जानते रहिएगा पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, और उसकी अगर किलोमीटर की बात करें तो वो होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। इतना जानते रहिएगा। देखिए हमारे यहाँ टोटल 155 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद 56, 57, 58 सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन चूंकि पेपर जूम करके आपको दिखा जा रहा है इसलिए अभी कुछ क्वेश्चन कट रहे हैं। पहले जो इतने क्वेश्चन दिख रहे हैं पहले उसको हम डिस्कस कर लेंगे, फिर जो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं फिर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। 159 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया ऊपर देखिएगा भूपृष्ठ के किस परत में बेलसार चट्टानों की अधिकता होती है। देखिए ऑप्शन ए में है सियाल, बी में है सीमा, सी में है नीफे, डी में है किसी में नहीं। तो जानते रहेगा भूपृष्ठ के सीमा परत में बेलसार चट्टानों की अधिकता होती है। सीमा देखिए कहां, ऑप्शन नंबर बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 160 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया स्थल मंडल का तात्पर्य है। तो स्थल मंडल किसे कहते हैं, देखिए ए नंबर पे है पृथ्वी का आंतरिक भाग, बी नंबर पे है पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, सी में है पृथ्वी का ऊपरी भाग और डी में है पृथ्वी का बाह्य भाग। तो जानते रहिए पृथ्वी के बाह्य भाग को स्थल मंडल हम कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन कहां, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 161 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो जानते रहिएगा पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है देशांतर रेखा। देखिए ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 162 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो जानते रहिए कुल अक्षांशों की संख्या है 180 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए अगर क्वेश्चन ये पूछता है कुल देशांतर की संख्या है तब हम ऑप्शन करते 360। तो जानते रहिएगा। तो 63 नंबर देखिए क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में है। तो जानते रहिए ग्रीनविच यूके में है। यूके देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए वो सारे क्वेश्चन आ गए हैं जो अभी तक कटे हुए थे। देखिए 156 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिन व रात होने का कारण है। तो दिन व रात होने का क्या कारण होता है, उसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है उसी वजह से दिन और रात होते हैं। देखिए ऑप्शन कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो ए नंबर को हम क्लिक कर दें। 157 नंबर देखिए क्वेश्चन है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो जानते रहिएगा वह ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात को लाल दिखता है। तो देखिए कहाँ ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है मंगल, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 158 नंबर देखिए क्वेश्चन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो कौन सा है, तो जानते रहिएगा शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। टाइटन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 164 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी
बड़ी झील है तो कौन सी ये सबसे बड़ी झील है? देखो ऑप्शन ए में है आयर, बी नंबर पर है विक्टोरिया झील, सी में है बार्ली झील और डी में है मैक झील। तो जानते रहिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ऑप्शन नंबर ए जो है आयर झील, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 65 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो जानते रहिएगा अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। देखिए अफ्रीका कहाँ आया है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम 166 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो जानते रहिएगा दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिक महाद्वीप में। तो अंटार्कटिक महाद्वीप देखिए कहीं ऑप्शन आया है, देखिए इसमें ए बी सी डी, इसमें कहीं भी ये ऑप्शन नहीं आया है, यहाँ कोई थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है तो हम यहाँ अपने से लिख लेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप। जानते रहिएगा दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिक महाद्वीप में। 167 नंबर देखिए क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा भारत का कौन सा द्वीप है? तो जानते रहिएगा भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान द्वीप। तो मध्य अंडमान द्वीप देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 168 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। तो विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो जानते रहिएगा विश्व के सबसे लंबे जो जलमग्न कैनियन हैं वो पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। तो बेरिंग सागर देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 169 नंबर देखिए क्वेश्चन है औषधि शैलों का दूसरा नाम क्या है? तो जानते रहिएगा औषधि शैलों का जो दूसरा नाम है वो है अस्तरी शैल। तो अस्तरी शैल देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 170 नंबर देखिए क्वेश्चन है रिक्टर स्केल मापता है। तो रिक्टर स्केल क्या मापता है? तो जानते हैं रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो नंबर को क्लिक कर। 171 नंबर देखिए क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन सा है? तो जानते रहिएगा संसार का जो सर्वाधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो है किलायु। किलायु देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 172 नंबर देखिए क्वेश्चन है नवीनतम पर्वतमाला है। तो कौन सा नवीनतम पर्वतमाला है? जानते रहिए कई हैं लेकिन देखना है कि इस ऑप्शन में जो 4 है इनमें से कौन सा है। देखिए ए नंबर पे है सतपुड़ा, बी नंबर पे है अप्लेसियन, सी नंबर पे देखिए है रॉकीज और डी नंबर पे है यूराल। तो जानते रहिएगा इन चारों में यूराल जो ऑप्शन नंबर डी है वो नवीनतम पर्वतमाला है, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर दे। 173 नंबर देखिए क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है कौन सा है? तो जानते रहिएगा विश्व का जो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है वो है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा इसी तरह एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे शुष्क जो है वो मरुस्थल कौन सा है? तो जानते रहिएगा 2 होते हैं, शीत मरुस्थल पूछेगा तो गोबी बताएंगे और अगर शुष्क पूछता है तो शुष्क है आटाकामा। तो आटाकामा जानते रहिए ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी चिली में स्थित है। जानते रहिए 174 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि वी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो वी आकार की जो घाटी जो बनाती है देखिए ऑप्शन क्या आया है? ए में हिमनद या हिमानी, बी नंबर पर है पौन, सी नंबर पर समुद्री लहरें और डी नंबर पर है नदी। तो जानते रहिएगा वी आकार की घाटी बनाती है कौन? नदी बनाती है। और नदी कौन सी है? युवा नदी। युवा नदी है जो वी आकार की घाटी बनाती है। और देखिए ऑप्शन कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में है नदी, तो नदी हम क्लिक कर देंगे। अगर ये ना पूछ लिया होता कि कौन सी नदी है तो वो नदी है युवा नदी, जानते रहिएगा। 175 नंबर देखिए क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जानते रहिएगा विश्व में चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है मैक्सिको। मैक्सिको देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तुम्हें भी आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चन आपके लिए सेट किए जा रहे हैं। तो अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट आप जरूर करें कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है। चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।